हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैक एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे समानुपात की। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात हमारा टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? अनुपात और समानुपात, जिसमें हमने अनुपात तो आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाइए, अनुपात के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ाएंगे क्या? समानुपात। आज का डिस्कस चलेगा हमारा समानुपात। तो डाल लीजिए आप हेडिंग। ठीक है, आज आपका क्या टॉपिक है? समानुपात। अगर समानुपात की बात करी जाए, समानुपात के चिन्ह क्या होते हैं, तो समानुपात के मैंने चिन्ह बताए थे आपको। क्या? चार कोमे होते हैं इस प्रकार से। वो चार कोमे कहाँ आते हैं और उनका यूज कहाँ होता है, बस आप वीडियो पूरा देखो, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। तो चलिए वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले बात करी जाए कि समानुपात होता क्या है। तो समानुपात का मतलब तो मैंने बता दिया, दो कोमे होते हैं। और अनुपात का क्या मतलब होता है? अनुपात का होता है डबल कोमे। वो डबल कोमे कैसा होता है? देखिए, एक्स है, अनुपात वाई, और समानुपात ये क्या हो गया? समानुपात। समानुपात मतलब हो गया एक्स और वाई। इस प्रकार से अगर हमने बात मतलब वो देखा है एक एग्जाम्पल, तो इस चिन्ह को बोलते देते हैं हम क्या? अनुपात। ठीक है, अनुपात। और इस चिन्ह को बोल देते हैं हम समानुपात। बस आपको कुछ नहीं करना, बस कोमे देखने हैं और चिन्ह देखना है। बस आपकी ये दूसरी वीडियो है जो बेसिक की होगी। इसके बाद आपके समथिंग 200-250 क्वेश्चन है, मैं उनकी सीरीज लाया हूँ, तो आपको एक और एक क्वेश्चन उनका करा दूंगा। तो चलेगा। सबसे पहला अगर हमने बात करी जाए तो एक एग्जाम मतलब पहले तो हम दो चीज ले लेते हैं। जैसे कि हम क्या ले लेते हैं? ए है अनुपात बी। ठीक है, ये क्या हो गया? समानुपात। उसके बाद ले लेते हैं सी अनुपात डी। सी अनुपात डी, डी बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, लिखने को तो हम यहाँ ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं और समानुपात सी अनुपात डी भी लिख सकते हैं। पर हमें क्या है? बड़ा लेने से आसानी रहती है, जिससे कि हम आसानी से डाउट क्लियर कर सके। अब बात करते हैं कि इसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए कुछ नहीं है, आप देखें, समझिए। अगर आपके सामने क्या दे दिया जाए कि एक वैल्यू दे दी जाए आपको 25। ठीक है, एक वैल्यू दे दी जाए 25 और अनुपात आपको दे दी जाए क्या? आपको दे दिया जाए यहाँ x। ठीक है, x दे दिया गया और समानुपात दे दिया गया कितना? कितना दे दिया गया? हमें दे दिया गया 10 और अनुपात 12। अगर अब आपसे x का मान पूछ लिया जाए, इसमें किसका मान? x का मान पूछ लिया जाए, तो आप x का मान किस प्रकार से निकालोगे? तो x का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। क्यों? देखिए, आपको समथिंग एक चीज आनी चाहिए। जो होता है ये तो होता है वो इसके साथ ये तो होता है, इसका रिलेशन होता है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन होता है, क्योंकि समानुपात के केस में, और इन दोनों का रिलेशन होता है समानुपात के केस में। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे? आपको बस एक ही चीज देखना, जिसके साथ वाली वैल्यू पूरी है, पूरी का मतलब है अगर इन्हें कोई डिजिट लिख रही है और इधर कोई डिजिट लिख रही है, अगर ये पूरी है तो इन्हें हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 25 गुणा 12। ठीक है, 25 गुणा 12 लिखा, एक मिनट रुकिए, 25 गुणा 12 लिख दिया। और उसके बाद में जब हमने देखा एक के साथ अल्फाबेट आ रहा है, अल्फाबेट का मतलब कोई अक्षर है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, और उसके साथ एक संख्या है, तो उस संख्या को हम नीचे लिख देते हैं, और जो अल्फाबेट होता है उसे एक्स को मतलब अल्फाबेट को हम आगे लिख देते हैं। अगर इसकी जगह है वाई होता, जेड होता, कुछ भी होता, तो हम उसको कहाँ लिख देते हैं? आगे लिख देते हैं, और उसके साथ वाला नीचे लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सपोज डेट एक मतलब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया, देखिएगा, हमने ले लिया 10 है। ठीक है, और अनुपात 12 है, और समानुपात यहाँ हमने ले लिया x है, और यहाँ ले लिया हमने 9 है। ठीक है, हमने ले लिया। अब हमसे पूछ लिया गया है कि इसमें भी x का मान बताइए। तो अब आप x का मान किस प्रकार से निकाल सकते हो? तो मैंने बताया था कि ये इन दोनों का रिलेशन होता है आपस में, और इन दोनों का रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन होता है और इन दोनों का रिलेशन होता है। और जिसके साथ अल्फाबेट होता है पहले हम उसे छोड़ देते हैं, और जिसके साथ वाला पूरा होता है, जैसे 10 और 9 के साथ क्या है, मतलब 10 और 9 रिलेशन पूरे हैं, मतलब संख्या है, नंबर है, तो उसे हम ऊपर लिख लेते हैं। जैसे कि हमने 10 लिख लिया और गुणा में क्या लिख लिया? 9 लिख लिया। और बटे में हम
जो अल्फ़ाबेट वाला अक्षर होता है किसी का, तो उसे कहाँ ले जाते हैं हम, आगे ले जाते हैं, और अल्फ़ाबेट वाले की संख्या कहाँ ले जाते हैं हम, नीचे ले जाते हैं। उसके बाद हमें आप सोल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा, अगर हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं इसे, तो देखिए करिए। पहले तो आप इसे आगे वाले को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर लिखने में कोई गलती हो जाती है तो उसे आप समझ सकते हैं कि हाँ क्या लिख दिया। अगर हाँ मेरे समझाने में भी कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हाँ समझाने में कोई गलती है। तो देखिएगा, अगर हम इसको सोल्व करें तो हमने देखा 2 छंग 12 होता है, 2 पंजे 10 होता है, और 5 पंजे 25 होता है, और 6 पंजे कितना होता है 30। तो x बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, 30 निकल कर आ चुका है। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसको सोल्व करें तो हमने देखा, कितने से देखा, 3 से देखा, 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 2 से काट लेते, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब कोई कट तो रिया नहीं है, कट तो रिया नहीं है, फिर भी जब हमने देखा तो x बराबर जब हमारी वैल्यू आई कितनी निकल कर आई, हमने देखा 5 3 15 हो गया, और 2 का 2 हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो 2 सत्ते 7.5 आ जाएगी x का मान निकल के। ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा आंसर किस चीज़ में आ गया है। बस आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में आपका आंसर अगर कैलकुलेशन के बाद ये आता है तो इसे लगा देना है, और कैलकुलेशन के बाद ये वाला आता है तो आप इसको लगा सकते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आप किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलिएगा, अब आपने मतलब 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब मैं इसमें समथिंग, यहाँ हमने x माना, यहाँ x माना, और फिर हम यहाँ x मान के करेंगे, और फिर आगे x मान के करेंगे। मतलब सब जगह x वाला मैं एक कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। उसके बाद आता है जैसे कभी द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। मैं आपको सब डाउट क्लियर करा दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो देखा होगा आपने, ये सोल्व कर लिया। उसके बाद में मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। तो चलिएगा देखिएगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लूं, कितना ले लेते हैं हम, कोई भी ले लो एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, देखने क्या है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा। हमने देखा क्या, हमने अभी शुरू में नहीं लिया था, तो हमने यहाँ x माना है। x मानने के बाद हमने यहाँ क्या माना है, 10 माना, और यहाँ समानुपात के बाद 15 माना, और यहाँ क्या अपना मान लिया, 20 मान लिया। और हमसे पूछ लिया गया है कि x का मान बताइए। ठीक है, अगर मैं सिंपली फॉर्म करूँ तो यहाँ इतना सोल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन तो आता है, वो किस प्रकार से आता है, इतना क्वेश्चन लिख देगा, बोल लेगा तो ज्ञात करो x बराबर क्या होगा। तो x बराबर क्या होगा, इतना क्वेश्चन दे देगा, और आपको ऑप्शन दे देगा 4, जिसमें कि आपका आंसर आना चाहिए। तो उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखिए आपको मैंने बताया था, ये तो होते हैं, ये इनके आपस में जोड़े होते हैं, और इसका जोड़ा ये होता है। ठीक है, इसका जोड़ा ये होता है, और इसका जोड़ा ये होता है। और मैंने बताया था जिसके साथ अल्फ़ाबेट होता है उस वाले को हम पहले छोड़ देते हैं, और जिसके साथ संख्या पूरी होती है, मतलब नंबर वाली संख्या पूरी होती है, तो उसे हम लिखते हैं। हमने देखा कि ये 10 हो गया। ठीक है, 10 होया, और मल्टीप्लाई में हमने 15 लिखा। 15 लिखने के बाद हमने देख लेते हैं अब अल्फ़ाबेट वाली। तो अल्फ़ाबेट वाले की जो संख्या होती है उसको नीचे लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अल्फ़ाबेट वाले की आगे वाली जो संख्या होती है उसको हम x बराबर लिख देंगे। x बराबर लिखने के बाद अब हमें करना क्या होगा, अब हमें इसको सोल्व करना। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिएगा, 5 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 5 दूनी 10, मतलब 10 से काट लेते हैं, 10 दूनी 20। हमने 2 से काटा डायरेक्ट, तो उसके बाद हमारा x बराबर, हम इसको देखा तो 15 ऊपर रह गया और 2 हमारा नीचे रह गया। 2 से काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना है, 7.5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 7.5 कैसा आएगा, तो आप यहाँ समझ सकते हो। जैसे कि हमने दिया 15/2, जब हम इसको काटेंगे तो 2 सत्ते 14 जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और हमने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बनाया, 2 पंजे 10 हो गया। तो 7.5 हमारा इस प्रकार से आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, हमारा एक x वाला आगे हो गया, और हमने यहाँ x रख के भी करा दिया था, और हमने यहाँ x रख के भी करा दिया था। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और बचा है, जिसमें कि हमें लास्ट में x रखना है और उसके बाद हमें सोल्व करना है।
तो जल्दी इसको नोट करिए, उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट मतलब अगला सवाल समझाता हूँ आपको। तो चलिएगा देखिएगा। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, जिससे कि आपको मतलब हमें भी आसानी लगे, अच्छा लगे। तो चलिएगा एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इस वीडियो में। क्या है, हमने लिया कोई एक 16 ले लिया है, और अनुपात में हमने ले लिया कितना ले लिया, 14 ले लिया। ठीक है, 14 ले लिया। उसके बाद हमने समानुपात माना, समानुपात मानने के बाद हमने यहाँ ले लिया कोई 7 ले लिया, और 7 लेने के बाद हमने यहाँ x मान लिया। अब हमसे सीधे शब्दों में उसने पूछ लिया है एग्जामिनर ने कि हमें x का मान बताइए, क्योंकि ये समानुपात का केस चल रहा है, तो इसमें पूछा कि हमें x का मान बताइए। तो x का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मैंने सिंपल बताया था कि इसका रिलेशन तो इसके साथ होता है और इसका रिलेशन इसके साथ होता है, और हमेशा ये चीज़ देखनी है कि चाहे इधर वाले का रिलेशन पूरा हो चाहे इस वाले का रिलेशन पूरा हो, बस हमें ये देखना है कि नंबर किसके साथ पूरे हैं। हमने देखा नंबर इसके साथ पूरे हैं, ठीक है, किसके साथ, 7, 14 और 7 के साथ नंबर पूरे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट 14 लिख लेना है और गुणा में 7 लिख लेना है। उसके बाद में जिसके साथ अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कोई संख्या होती है अल्फ़ाबेट की, मतलब ABCD की, तो उसमें हम x को आगे ले जाते हैं और उसके साथ वाला नंबर कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। नीचे लिखने के बाद अब हमें करना क्या होगा, हमें इसको सोल्व करना। तो सोल्व कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो कैसे। हमने अगर इससे 2 से काटें तो 2 से गया 7 बार, 2 से गया ये 8 बार। क्या आप कोई संख्या किसी से कर सकती है या नहीं कर सकती, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले ऊपर की 7 की और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हमने मल्टीप्लाई करी तो x बराबर ये हमारा इतना आ गया, 7 सत्ते कितना आ गया, 49 आ गया है, और बटे में कितना आ गया 8। अब इसको काट सकते हैं, कट सकता है पर पॉइंटों में आएगा या बटे में आएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इधर समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने काटा 8 पंजे 40, 8 छंग कितना होता है 48, ये कितना 49 है, 8 छंग 48। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 8 छंग 48। हमारे पास कितना बचा, 48 के बाद 49 एक बचा, तो हम एक ऊपर लिख देंगे और बटे में 8 लिख देंगे। तो 6 से ही 1 बटे 8 ये आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए। फिर इसके बाद चलेंगे, अगर हमसे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाए कि द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिएगा इसको पहले नोट करिए, उसके बाद मैं आपको सिखा देता हूँ कि उन्हें भी किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम। तो आशा करता हूँ आपने सोल्व कर लिया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिएगा उसे देखते हैं। तो फ्रेंड मेरी थोड़ी बोलने की जो स्पीड है उसको मत जाना, क्योंकि काफ़ी ऐसी है। तो चलिएगा अब बात कर लेते हैं हम। इसमें 2 केस बनते हैं, एक क्या बनता है 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट का मतलब होता है 3 नंबर वाली। एक क्या बनती है हमारी 2 डिजिट, ठीक है, एक बनती है 3 डिजिट, एक बनती है 2 मतलब 2 डिजिट वाली। अब बात आप सोच रहे होंगे 2 डिजिट 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता। जैसे कि 3 डिजिट वाली तो सेम यही होती है। क्यों होती है, देखिएगा इसमें ए होता है, बी होता है, ठीक है, ए होता है, बी होता है, और सी होता है, और डी होता है। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो 4 है, ए बी सी डी, पर इसमें आपने अभी कॉन्सेप्ट समझा होगा कि कभी कभी यहाँ एक्स तो होता है ना, एक्स तो होता है, उसे हम मान थोड़ी सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 10:5 समानुपात, मतलब यहाँ मान लेते हैं हम 15 और यहाँ मान लिया हमने x। तो संख्या देखो 1 2 3 है, एक तो पूछा गया है हमसे, तो इसी प्रकार से एक 3 डिजिट होती है और एक 2 डिजिट होती है। 2 डिजिट वाले में क्या होता है, जो सा a होता है a अनुपात b, पर हम इसमें समानुपात के बाद जो दूसरी संख्या होती है हम इसको ही डबल कर देते हैं। जो सा b होता है इसको हम यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे a b c लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे c लिख देंगे। अगर c हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 डिजिट मतलब 2 डिजिट बनाना है, तो उसमें एक कम रहती है हमेशा, और 3 डिजिट वाले में एक संख्या x रहती है। जैसे हमने यहाँ माना x, तो यहाँ हम d भी कर सकते हैं, ठीक है, d कर सकते हैं। और यहाँ 2 डिजिट वाले में a b b c, और इसको हम x रख सकते हैं। अब देखिए आप सिंपल समझिए, अगर हमारे पास जब यहाँ क्या था
बी के बाद सी था और यहाँ क्या था, यहाँ डी था। तो आप समझिए इसके बाद ए बी सी डी हमारे पास 3 डिजिट है और ए बी बी सी कितने डिजिट है, 3। पर हम 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई हमसे एक मान पूछ लिया जाता है। मान क्या होता है, जैसे कि एक एक्स ये है और यहाँ कितना है, एक एक्स ये है। तो अब बताइए आपसे 3 डिजिट तो है, चौथी तो आपसे यहाँ देखिए समानुपात है, चौथी तो आपसे पूछी गई है और चौथी तो आपसे पूछी गई है, इसलिए ए बी बी। अब इस पर जो सवाल आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं समझते हुए चलिए, बहुत आसानी से समझा दूंगा आपको। तो देखेगा बस आपको इसी प्रकार से लिखे रहने देना है इसको और मैं सवाल आपको समझा दूंगा। अगर मैं इसको थोड़ी सी बात करूंगा मैं, तो मैं इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 3 डिजिट और 2 डिजिट। आपको दिख रहा होगा कितना है, 3 डिजिट और 2 डिजिट। अगर इसमें बात करें तो कितना था, ए अनुपात बी और सी अनुपात एक्स। इसी प्रकार से इसमें होता ए अनुपात बी समानुपात, यहाँ कितना समानुपात, ठीक है। 1 मिनट देखिए, यहाँ समानुपात है और इसी प्रकार समानुपात बी अनुपात एक्स। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ आ जाएगा। अब जैसे कि हमें कोई 2 संख्या मान लेते हैं, हम 2 संख्या कौन कौन सी मान लेते हैं, बताइए जल्दी से, 2 संख्या कौन कौन सी मानूं मैं, दो संख्या कौन कौन सी मान लेते हैं। जैसे कि हमने माना 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 25, ठीक है। हमें सवाल आ गया है, एक एग्जांपल लिया हमने कि 9,25। अब कॉमा मत लगाओ, आप क्या लिखो इसकी जगह और लिखो, कॉमे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। अब बताइए आप 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। अब आपके पास में क्या डिजिट दे रखी है, 2 डिजिट, 1 और 2। तो 3 डिजिट वाला तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको, समानुपात वाला मतलब 3 डिजिट वाला क्या समझाया था, x माना, 15 माना और समानुपात 10 माना और 15 माना। यह आपको मैंने 3 डिजिट वाला समझा दिया है। अब बात आती है 2 डिजिट की। इसमें सिर्फ 2 ही संख्या दी जाती हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, बताइए कैसा करोगे आप इसको। तो आप हमेशा याद रखना, इसमें कॉन्सेप्ट लिख लो, क्या, 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से। तो मध्य अनुपाती आपको मालूम है कि आपने कितना लिखा, 9 लिखा, 9 लिखा, उसके बाद समानुपात x लिखा, क्योंकि ये मध्य है। मैंने बताया था आपको क्या, पहले आप 1 मिनट इस सवाल को छोड़िए, क्योंकि इससे पहले मैं 3 डिजिट वाला करवा देता हूँ आपको, ठीक है, समथिंग 3 डिजिट वाला। इस सवाल को मैं कराऊंगा बाद में, आपको इतनी आसानी से यह समझ में नहीं आएगा। क्यों, जैसे कि हमने ले लिया 20, 10, 40 का, कितना है एग्जाम्पल, 20, 10, 40, 20, 10, 40 का प्रथमानुपाती कितना ले लिया, 40 का। प्रथमा अनुपाती ज्ञात करो। अब हमारे पास, अब सिंपल आपको समझ में आएगा, क्या आएगा कि 20, 10, 40 का प्रथमा अनुपाती ज्ञात करो। अब इसको प्रथमा अनुपाती ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, मैंने बताया था प्रथमा अनुपाती है, प्रथमा का मतलब पहला पूछा गया है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्ट x लिख देना है और क्या लिख देना है, 20 लिख देना है मतलब, और समानुपात लगा के 10 लिख देना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, कितना कर देना है, अनुपात मतलब प्रथमा पूछा गया तो प्रथमा की जगह x लिख देना है और 20 और समानुपात कितना हो जाएगा, ये हमारा आगे क्या बचा, 10 और अनुपात 40। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है, इसी प्रकार से सोल्व करना है। और इसमें सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो जाता है जो मैंने अभी सबसे शुरू में आपको समझाया था कि इसके साथ वाला इसका हो जाता है और इसके साथ वाला इसका हो जाता है।
क्योंकि ये आपको समझाने के लिए है, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि अगर मैं उसको कराता तो आपके आसानी से समझ में नहीं आता। फिर भी आप समझ सकते थे, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि आप समझ सकते थे, फिर भी समझाने के लिए तो कुछ करना पड़ता ही है। ठीक है, अब हमने देखा x, हमने देखा क्यों, क्योंकि x के साथ वाला 40 है तो हम डायरेक्ट पहले 40 लिख लेते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे, और जिसके साथ पूरे पेयर होते हैं उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, और 10 चौक काटेंगे 40 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा, और x का मान हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। आपने जल्दी से इसको समझिए, समझ तो लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर, आगे देखते हैं किस प्रकार से करना है। जैसे कि ये तो आपको सिंपल था कि प्रथमानुपाती पूछा है आपसे, तो प्रथमा, पर इसमें कॉन्सेप्ट लिख लिया आप क्या, इसमें लिखिए जो पूछा जाता है। देखिए लिखिए जल्दी से, मैं बोलता हूँ, लिखो जो पूछा जाता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, बस याद रखना है कि जो पूछा जाता है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। बस इसको, इस लाइन को याद रखना है कि इस वाले केस में प्रथमानुपाती तृतीयानुपाती, जैसे कि हमने प्रथमानुपाती पूछा तो प्रथम को हमने x माना, और उसके बाद 20 माना, समानुपात करा 10 माना, और अनुपात 40 माना। ठीक है, और सोल्व करने के बाद हमारा 5 आंसर आ गया। बस इसको याद रखना, जो पूछा जाता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो चलेगा, अब मैं इस पर कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले में 4 अनुपात कितना है, नहीं 4 16 2। ठीक है, 4 16 2 का तृतीय। ठीक है, तृतीय का मतलब होता है तीसरा, तृतीय का मतलब होता है तीसरा। तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब 4 16 2 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तृतीय सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है ये तो आप ही जान सकते हो, और हम जान सकते हैं कि सही है या गलत है। पर इतना है कि सही हो सकता है, हिंदी इतनी वीक भी नहीं है, पर गलत भी हो सकता है, कह नहीं सकते कुछ। तो बस आपको क्या करना है, ज़्यादा गौर नहीं देनी है, बस इतना देखना है कि तृतीय पूछा गया हमसे, पूछा क्या गया है, तृतीय पूछा गया। तृतीय का मतलब होता है तीसरा। तो मैंने बताया था जो पूछा जाता है उसे x मान लेते, तो हम शुरू से लेकर चलते हैं। हमने देखा 4 है, अनुपात कितना हो गया 16 है, 16 के बाद तीसरा अंक कहाँ आ गया 1 2 3, तो हमसे पूछा गया x, तो तृतीय पूछा गया तो उसे x मान लिया। उसके बाद हमने 2 देखा, हमने बताया था इसका पेड़ ये होता है, इसका ये होता है, तो हमने देखा 4 गुणा 2, क्योंकि इसके साथ वाला पूरा है। उसके बाद में हमने x तो आगे ले लिया और 16 हमने नीचे ले लिया। ठीक है, कहाँ ले लिया 16 हमने नीचे ले लिया। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन करी तो हमने काटा 2 8 16 काटा, और 4 किससे काटा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 दूनी 8 काटा। तो हमारा कितना आ गया, x बराबर हमने देखा तो 1/2 निकल कर आ चुका है, 1/2 निकल कर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, अगर हम इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहते तो हम आसानी से कर सकते थे। जैसे कि हमने देखा कितना है, 4 है गुणा 2 है। ठीक है, 4 है गुणा 2 है, और नीचे कितना 16 है, और यहाँ कितना था x था, तो हम 4 दूनी 8 कर लेते, और नीचे कितना कर लेते 16 कर लेते। 8 ही का ना 8, 8 दूनी 16, तो हमारा x का मान कितना निकल कर आया 1/2। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जो मैंने आपका क्वेश्चन छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था देख लेते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन कराया था मैंने, 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। कितने का, 9 और 25 का अनुपाती ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि आपको देखने की क्या जरूरत पड़ी है, सर आप तो वैसे ही जब इसको सोल्व करवा रहे हो बिगड़ देखे तो आपको देखने की नीचे क्या जरूरत है। फ्रेंड देखने की ये दिक्कत पड़ती है कि अगर मैं यहाँ 9 की जगह 25 की जगह अगर 26 कर देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इंगा तिंगा हो जाती है,
और जिसमें कि हमें ये पता नहीं चलता कि इसका आंसर सही था, हमने कराया है या नहीं था। तो इसलिए क्या करते हैं, हम जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें लिख कर पहले ही रख लेते हैं और एक बार सोल्व करके कि हाँ ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन की जगह हम 9 की जगह 8 कर दें, 25 कर दें, तो थोड़ा सा गलत होने की संभावना रहती है। तो अगर हमसे इसमें क्या पूछा, मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्य के निकालने के लिए हमने देखा शुरू की संख्या x होगी, दूसरी संख्या मध्य पूछा x, तो वो x हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, x जो पूछते हैं वो x हो जाती है। और मैंने बताया था दो संख्याओं के केस में दूसरी वाली संख्या को डबल लिखते हैं। इसमें कितनी संख्या 1 2, तो इसमें डबल लिख देंगे, इसे भी x कर देंगे और ये समानुपात है और 25 कर देंगे। अब इसके बाद इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसके साथ वाला तो ये होता है, इसके साथ वाला ये होता है। अब आप सोच रहे होगे सर इसके साथ वाला कैसा है, अब इसको सोल्व करना। तो कुछ नहीं करना, पहले देखो ऊपर वाली संख्या है, इसे 9 लिख दो और 9 के साथ 25 लिख दो। 25 हमने लिख दिया। 25 लिखने के बाद हमने बताया था कि इन दोनों में एक संख्या नीचे आती है और एक संख्या ऊपर आती है। अगर आप इस स्टेप को मिस करना चाहते हो तो डायरेक्ट इसको हटा सकते हो और आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स स्क्वायर। पर आपको एक्स स्क्वायर समझ में नहीं आता। अगर मैं करवाता तो एक्स स्क्वायर समझ में नहीं आता, तो मैं इस स्टेप को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट इतना लिखना होता है जिसके साथ वाला पेयर पूरा होता है और एक संख्या नीचे आ जाती है और एक संख्या ऊपर आ जाती है। इतनी आ गई। उसके बाद में जब हम इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये इधर समझिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और 9 और गुणा 25। उसके बाद में हमने देखा इस स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो एक्स हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने देखा कि पूरे पर वर्ग चढ़ा दो, मतलब इसको इस वाले वर्ग को इधर ले जाओ और इसको 9 कर दो और इसको कितना कर दो, 25 कर दो। ठीक है, इसको कर दो कितना, 9। एक मिनट रुकिएगा, इसको 9 कर दो, इसको 25 कर दो। अब हमें बाहर निकालना है ऐसा, तो कितने का हो जाएगा, x बराबर 9 से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा और गुणा 25 से कितने निकलेगा, 5 निकलेगा। 5 की मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 5 दिया 15 हो जाएगा। तो x बराबर 15 आपका राइट आंसर है। अगर चाहो तो 25 नमा 225 और 225 का वर्ग कितने का होता है, 5 का वर्ग होता है। तो आप आसानी से भी निकाल सकते हो। तो चलेगा, आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं उसको करा देता हूँ, जल्दी से नोट करिए इसको। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा ये, मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो एक है 12 और 30 का, 12,30 का तृतीय नहीं लिख दिया मैं, तृतीय। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 12 और 30 का तृतीय। वो तृतीय जो हमसे पूछा है तो सिंपल है, कैसे करेंगे हम, तृतीय पूछा गया है 12 और 30 का, हमने देखा 12 है, ठीक है, और डबल संख्या है और हमने देखा 30 है। अब आप सोच रहे होगे कि तृतीय पूछा गया तो तृतीय को तो हम x मान लें, चलो हमने माना x मान लिया, क्या आगे कोई संख्या है, नहीं है। बस मैंने 2 डिजिट के केस में बताया था, जो संख्या दूसरे नंबर पर आती है वही संख्या आगे आती है, चाहे पूछी गई हो या नहीं गई हो। तो हमने क्या काम करा, दूसरे नंबर पर कितनी आई, 30 आई और अगली वाली संख्या हम यहाँ ले लेंगे x। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे कि इसके साथ वाला ये है, इसके साथ वाला ये है। हमारे पास 30 है गुणा 30 है क्योंकि दोनों संख्या है। उसके बाद हमने x देखा और 12 देखा। 30 कितने होते हैं, 90 होते हैं और बटे में कितना आ जाएगा, 12। अगर ये कट रहा है तो किसी से काट सकते हो। अब किससे कट रहा है ये बताइए जल्दी से, किसी से कट रहा है, किसी से कट रहा है, कितना है, 3 3 9। एक तो फ्रेंड एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई है, बस कौन सी मिस्टेक है, 3 3 9 होते हैं, 2 जीरो बच रहे हैं तो 2 जीरो हमने पीछे ताड़ दे। क्या 2 जीरो आएंगे, हाँ जी पक्का आएंगे, कैसे आएंगे। अब हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, देखिएगा 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना आ गया 300 और 400, ठीक है 304। तो हमने देखा कि इसको इधर देख लेते हैं कितना है ये, 300 बटे 4। अब ये कट सकता है, हाँ कट सकता है, कैसा है, 4 अट्ठे 32, 4 छंग आंसर कितना आया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 29 30, 2 बचा।
2 के बाद 0, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा ये 75। तो हमने देखा x का बार कितना आएगा 75 हमारा निकल के आएगा। हमने डायरेक्ट इसको काटा तो 75 निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड आई होप, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही है। और इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जो कि बेसिक की होगी, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी अनुपात एवं समानुपात चैप्टर में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। तो चलते हैं, बाय।